हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली टू डेली 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखते हैं और साथ में उनके बारे में जो भी हमारे पास रोचक जानकारी होती है उनको भी हम सुनते हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, इसलिए हमें क्वेश्चन के आसपास जानकारी होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, मैं आपसे आज फिर दोबारा कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर 150 हो सके। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हाल ही में हमारे लिए बने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन, आज डेट है 9 मई 2020। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? प्रतिवर्ष थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को। इसका जो थीम है वो बहुत बड़ा है और आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि थीम आपके पास इस दिवस की बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, थैलेसीमिया रोग होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं और ये क्यों मनाया जाता है दिवस, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपाय और संक्रमण से बचने व टीकाकरण के उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस बीमारी के कारण शरीर में रक्त कोशिकाओं व हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आ जाती है और बच्चे अगर इससे ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिलती तो उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। लगभग 1 माह के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। इसके मनाने का क्या कारण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनको स्मरण करने के लिए और उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट एक प्रकार का आंदोलन था और जो इस आंदोलन के जो जनक थे उनका नाम रेड क्रॉस था। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 9 फरवरी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा है उसमें है। अगर आपको इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं, इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार। सन 1917 में इनको फर्स्ट टाइम मिला था, फिर 1944 में मिला है, फिर 1963 में मिला है। यानी कि स्थापना 9 फरवरी 1863 में हुई थी और एक बार 1917 में मिला है, एक बार 1944 में मिला है, एक बार 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षों के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है? तो कितने वर्षों के लिए लाया गया है? 3 वर्षों के लिए। अब आप लोग न्यूज में या अखबारों में डेली टू डेली, यानी कल आपने इस बात को बहुत बार सुना होगा। ठीक है, मैं आपको इस न्यूज को पूरा कवर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष के लिए क्या करा है? श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि वो श्रम कानून क्या थे क्या नहीं थे, तो कुछ आपको बता देते हैं। पहले श्रम कानून क्या कहते थे? पहले श्रम कानून कहता था कि 8 घंटों से अधिक आप मजदूरों से या श्रमिकों से काम नहीं ले सकते। ठीक है, पहला। दूसरा कानून क्या था? अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री या नई कंपनी खोलनी है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन जब कराते हो तो 30 दिन की समय सीमा होती है, यानी 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, और हर साल आपको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, और पहले इस नियम में क्या था?
जो लेबर कोर्ट होती है या लेबर डिपार्टमेंट वाले आदमी होते हैं, वो समय समय पर जाकर कंपनी की या जो भी आपने इंडस्ट्री लगा रखी है उसकी चेकिंग करते हैं कि आपने श्रमिकों के लिए क्या क्या चीजें लगा रखी है। जैसे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, कितना वहां श्रमिकों को टाइम पर काम कराया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, श्रमिकों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार के जो काम थे लेबर डिपार्टमेंट देखती थी वहां पर समय समय पर जाकर। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कुछ मजदूर भेजा करता था, उसकी मजदूरों की जो संख्या थी वो निश्चित होती थी, एक कॉन्ट्रैक्टर इतने मजदूर भेज सकता है, ठीक है। अगर अगर श्रमिकों को लग रहा है कि उन्हें हड़ताल करनी है किसी कारणवश, तो वह हड़ताल पर भी बैठ जाते थे। आपने सुना होगा कि लेबर के कुछ वहां पर नेता लोग भी होते हैं, तो हड़ताल वगैरह करवा लेते थे और अपनी बात को मनवा लेते थे। पहले ये सब कुछ था। अब इस श्रम कानून ने इन सब चीजों को निलंबित कर दिया। इनका निलंबित करने का कारण क्या है, क्या नहीं है, और इनसे क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, उस चीज पे चर्चा हम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार ने इन नियमों को निलंबित करने के साथ साथ किसी भी कंपनी के मालिक को सबसे पहले एक प्रायिकता दी है कि आप लोगों को काम दीजिए, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दीजिए, यानी कि जो भी प्रवासी यानी कि जो भी श्रमिक माइग्रेट होकर अपने प्रदेश में आ रहे हैं, उन्हें बाहर जाना ना पड़े, अधिक से अधिक आप उन्हें काम दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको काम 8 घंटे से अधिक करवाना है, 10 घंटे काम करवाना है या 12 घंटे आपको करवाना है, तो इसके लिए आपको श्रमिक की मंजूरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप काम करा सकते हो, ठीक है। बिना मंजूरी के तो आप काम नहीं करा पाओगे, लेकिन अगर श्रमिक मंजूरी देता है तो आप 10-10 घंटे भी काम करा सकते हो, ठीक है। जबकि पहले मैंने आपको क्या बताया था, 8 घंटे एक टाइम फिक्स किया हो गया था, ठीक है। अगर आप कोई नई कंपनी बना रहे हो या बनाना चाहते हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन 1 दिन के अंदर में कर दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वहां पर उपलब्ध जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाई होगी, ठीक है। और पहले कितने दिन थी, 30 दिन थी। अब बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। 1 साल में पहले लाइसेंस रिन्यू होता था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है कि आप आराम से लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है 3 साल तक कोई भी लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कोर्ट का व्यक्ति आपकी कंपनी में निरीक्षण करने नहीं आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर कितने भी मजदूर भेज सकता है, कोई संख्या निश्चित नहीं है। साथ ही मजदूरों की जो हड़ताल है उनको साइड में रखकर सरकार ने बोला है आप उन्हें सबसे पहले काम देने की प्राथमिकता को मानिए, यानी कि हड़ताल पर भी कहीं ना कहीं रोक लग गई है, ठीक है। अगर आपको बता दें, श्रम कानून यह समवर्ती सूची में आता है, यानी कि समवर्ती सूची का मतलब जहां पर राज्य या केंद्र दोनों काम कर सकते हैं, जहां पर राज्य भी कानून बनाने के लिए आगे आ सकता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी ले चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है। ये देश नहीं, प्रदेश लिख लेना। अच्छा, देश का पहला राज्य कौन बना है, बिल्कुल ठीक है। देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 45 जिलों में कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है। अगर आपको मैं उत्तर प्रदेश की कुछ योजना के बारे में नोट करके बोलना चाहूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि पीछे पीछे भी आपका रिवाइज हो जाए। उत्तर प्रदेश ने इस कोरोना वायरस के टाइम पर 2-3 अच्छे काम किए। पहला, सामुदायिक किचन, ठीक है। सामुदायिक किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। पूल परीक्षण की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने करी थी, ठीक है। और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने करी थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अगर आपके पास इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपके रिवाइज करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्रतिरोध मोर्चा द रेजिस्टेंस फोर्स क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे,
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो कितने लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की है? 15 लाख करोड़ रुपए। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम है नितिन गडकरी। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में हम राजमार्गों पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और उन्हें विकसित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ये दिया मिर्जा का बढ़ा दिया गया है। अगर आपको दिया मिर्जा का नाम आपने पहले भी सुना है तो आपको पता होगा, ये एक अभिनेत्री है भारत की और इस टाइम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सद्भावना दूत बनाया गया है और 2022 तक इन्हें बनाकर रखा जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में स्थित है। यानी कि नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। नैरोबी केन्या में स्थित है। जो इसके प्रमुख है उनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब बिक्री के लिए ई टोकन प्रणाली शुरू करी है? दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली सरकार ने क्या काम करा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और कोरोना को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने टोकन सुविधा प्रणाली लागू करी है, जिससे वो घर बैठ के या तो मंगा सकते हैं या अपना टोकन नंबर प्राप्त करके वहां पर जा सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? भीड़ लगने से बचेगी। बाकी तो टाइम बताइए क्या होता है। किस स्टील कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो किसने ली है? टाटा स्टील लिमिटेड। हाँ, ये वो टाटा स्टील है जिसका नाम आपने सुना है। ठीक है। और सदस्यता वापस लेने के बाद इस कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने इस्तीफा दिया है, जबकि इनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल जीता है? तो किसने जीता है? ये इन्होंने ही जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। इन्होंने खुद ने कराया था, ये ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है। इन्होंने खुद ने कराया था, खुद ही इन्होंने जीत लिया है। ये कौन है? ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है। तो आपसे पूछ सकता है मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी है? तो आपको क्या बताना है? नॉर्वे के खिलाड़ी है। दूसरा आपसे पूछ सकता है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्या याद रखना है? ये शतरंज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी आपके लिए आवश्यक थी मैंने आपको दे दी। ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।